जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब विषयों में दोष दृष्टि होती है और मनुष्य संतोष धारण करता है, तब मूर्खता दूर हो जाती है और गोपद की तरह संसार समुद्र से शीघ्र ही तर जाता है। जैसे गऊ के पैर के गड्ढे को सहज ही लांघ जाते हैं, वैसे ही संसार समुद्र को वह सहज में तर जाता है। हे राम जी, जिसको संतोष प्राप्त होता है उसको परम शांति होती है। कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदि अप्सराएं पास हो, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सब सुख प्राप्त हो, तो भी शांति न होगी। एक संतोष से ही शांति होगी। संतोषवान को ये विषय डिगा नहीं सकते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे अर्घा भरकर छोड़ने से तालाब नहीं भरा जाता, पर जब वर्षा होती है तब शीघ्र ही भर जाता है, वैसे ही विषयों के भोग से शांति नहीं होती। संतोष ही से पूर्ण आनंद और ओज की प्राप्ति होती है। गंभीर, निर्मल, शीतल, हृदयगम्य और सबका हितकारी ओज संतोषी पुरुष को प्राप्त होता है। और जो ओज हैं वे सात्विक, राजस और तामस होते हैं, पर यह शुद्ध सात्विक है। जिस पुरुष को संतोष होता है वह ऐसे शोभित होता है जैसे वसंत ऋतु का वृक्ष फूल, फल और पत्तों से शोभा पाता है। और जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आए कीड़े की तरह कुचल जाता है। हे राम जी, जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शांति भी नहीं होती। जैसे जल में डाला गया तृणों का पूला तीव्र पवन से उड़ता फिरता है, वैसे ही तृष्णावान पुरुष को क्षोभ होता है। जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपता रहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आए कीड़े की तरह कुचल जाता है। हे राम जी, जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शांति भी नहीं होती। जैसे जल में डाला गया तृणों का पूला तीव्र पवन से उड़ता फिरता है, वैसे ही तृष्णावान पुरुष को क्षोभ होता है। हे राम जी, जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपता रहता है। जैसे गर्दभ विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करता है वह गर्दभ है। जैसे गर्दभ का स्पर्श करना अनुचित है, वैसे ही तृष्णावान गर्दभ का स्पर्श करना योग्य नहीं है। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है, और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। इससे इच्छा के नाश का उपाय करो।
जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना मिटती है, तब उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार बड़े उदार आत्मा राम जी ने चित्त संयुक्त रात्रि व्यतीत की, तो कुछ तम संयुक्त तारांगण हुए और दिशा भासने लगी। प्रातः काल के नगारे नौबत बजने लगे। तब राम जी ऐसे उठे जैसे कमलों की खानी से कमल उठे, और भाइयों के साथ प्रातः काल के संध्याधिक कर्म करके कुछ मनुष्यों से संयुक्त वशिष्ठ जी के आश्रम आए। श्री वशिष्ठ जी एकांत समाधि में स्थित थे। उनको दूर से देख राम जी ने नमस्कार सहित चरण वंदना की और प्रणाम करके हाथ बांध खड़े रहे। जब दिशा का तम नष्ट हुआ, तब राजा और राजपुत्र, ऋषि, ब्राह्मण जैसे ब्रह्मलोक में देवता आए तैसे आए। वशिष्ठ जी का आश्रम जनों से पूर्ण हो गया और हाथी, घोड़े, रथ, प्यादा 4 प्रकार की सेना से स्थान शोभित। तब तत्काल वशिष्ठ जी समाधि से उतरे और सर्व लोगों ने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उन सबका प्रणाम यथायोग्य ग्रहण किया और विश्वामित्र को संग लेकर सबसे आगे चले। बाहर निकलकर रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे पद्म में ब्रह्मा बैठे और दशरथ के गृह को चले, जैसे ब्रह्मा जी बड़ी सेना से वेष्टित इंद्रपुरी को आते हैं, तैसे ही वशिष्ठ जी बड़ी सेना से वेष्टित दशरथ के गृह आए और जो विस्तृत रमणीय सभा थी उसमें प्रवेश किया। जैसे राजहंस कमलों में प्रवेश करे। तब राजा दशरथ ने, जो बड़े सिंहासन पर बैठे थे, उठकर आगे जा चरण वंदना की और नम्र होकर चरण चूमे। वशिष्ठ जी सबके आगे होकर शोभित हुए और अनेक मुनि, ऋषि और ब्राह्मण आए। दशरथ से लेकर राजा, सर्व मंत्री, बंदीजन और रामजी से आदि लेकर राजपुत्र, मंडलेश्वर, जगत के अधिष्ठाता और मालव आदि सर्व भृत्य और टहलुए आकर यथा योग्य अपने अपने आसन पर बैठे और सबकी दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई। बंदीजन जो स्तुति करते थे और सर्वर लोग जो शब्द करते थे, चुप हो गए। निदान सूर्य उदय हुआ और किरणों ने झुककर झरोखे से प्रवेश किया। कमल खिलाए, पुष्पों से स्थान पूर्ण हो गए और उनकी महासुगंध फैली। झरोखों से स्त्रियां चंचलता त्याग कर मौन हो बैठी और चमर करने वाले मौन होकर शीश पर चमर करने लगी और सब वशिष्ठ जी की महासुंदर कोमल मधुर वाणी को स्मरण कर आपस में आश्चर्यवान होने लगे। तब आकाश से राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर और मुनि आए और वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, पर गंभीरता से मुख से न बोले और यथा योग्य आसन पर बैठ गए। पुष्पों की सुगंध युक्त वायु चली और अगर चंदन आदि की सभा में बड़ी सुगंध फैल गई। भौरे शब्द करते फिरते थे और कमलों को देखकर प्रसन्न होते थे। रत्नमणि भूषण जो राजा और राजपुत्रों ने पहने थे, उन पर सूर्यों की किरणें पड़ने से बड़ा प्रकाश होता था। वाल्मीकि जी बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे भगवान, कल के श्रम से आप आश्रित है और आपका शरीर गर्मी से अतिकृष्ट सा हो गया है। इस निमित्त विश्राम कीजिए।
हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रकट रूप है और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तम और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और जो जो ग्रहण करिए त्यों त्यों विशेष रस आनंद आता है। ये वचन शोक रूपी ताप को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी है। आत्मा रूपी रत्नों को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक है। संत जन रूपी वृक्ष की बेली है और दुरिच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी ताप का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरतकाल का पवन मेघ को नष्ट करता है, और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। आत्मदर्शन के निमित्त हम प्रवर्तते हैं। आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु हैं और संसार रूपी कुहिरा हमारा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उदार बुद्धि की वाणी आनंददायक होती है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है, और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ भगवान बोले कि हे राघव, अपनी कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं क्या? उन वचनों का अर्थ स्मरण है और पूर्व और अपार का कुछ विचार किया है? हे महाबोधवान महाबाहो और अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता, सात्विकी, राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने कही है। तुम्हारे चित्त में है, सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है, और शांत सदा अद्वैत रूप है। परमात्मा देव का विस्तृत स्मरण है। जैसे विश्व ईश्वर से उदय हुआ है वह स्मरण है। यह जो देव वाणी है उसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं। हे सत्य बुद्धि रामचंद्र जी, अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है उसका रूप स्मरण है। अर्थ से शून्य क्षण भंगुर रूप सम्यक दर्शन से रहित निर्जीव है। यह जो लवण के विचार द्वारा मैंने प्रतिपादन किया है वह भली भांति स्मरण है। और वाक्यों का समूह जो मैंने तुमसे कहा है
उनको रात्रि में विचार के हृदय में धारा है? जब पुरुष बारंबार विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं तब बड़ा फल पाते हैं, और जो अवज्ञा से अर्थ का विस्मरण करते हैं तो फल नहीं पाते। हे रामचंद्र जी, तुम तो इन वचनों के पात्र हो। जैसे उत्तम बांस में मोती फलीभूत होते हैं और में नहीं उपजते, तैसे ही जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष है उनके हृदय में यह वचन फलीभूत होते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, तब महाओजवान गंभीर राम जी अवकाश पाके बोले, हे भगवान, सब धर्मों के वेता और आपने जो परम उदार वचन कहे हैं उनसे मैं बोधवान हुआ हूं, और जैसे आप कहते हैं तैसे ही सत्य है, अन्यथा नहीं। हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में व्यतीत की है। आप तो हृदय के अज्ञान रूपी तम के नाश करता पृथ्वी पर सूर्य रूप विचरते हो। हे भगवान, आपने जो व्यतीत दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र वचन कहे थे, वे मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, तैसे ही आपके वचन कल्याणकर्ता और बोधवान है, अर्थात सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा शिर पर न धरे? जो मुमुक्षु जीव है वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरद काल में मेघ और कुहिरा नष्ट हो जाता है और निर्मल आकाश भासता है, यह संसार आपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं, और जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब दुखदायक हो जाते हैं। आपके वचन ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं, सुगम मधुर आरंभ है, मध्य में सौभाग्य मधुर है, अर्थात कल्याण करता है, और पीछे से अनुत्तम पद को प्राप्त करते हैं जिसके समान और कोई पद नहीं। यह आपके पुण्य रूपी वचनों का फल है, और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल के समान खिले हुए निर्मल आनंद को देने वाले हैं और उदित फूल है। उनका फल हमको प्राप्त होगा। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है उसका यह समुद्र है। अब मैं निष्पाप हुआ हूं, मुझको उपदेश करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे सुंदर मूर्ति राम जी, यह सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूं। यह संसार महादीर्घ रूप है, और जैसे दृढ़ थंब के आश्रय ग्रह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित है वे शूर में है, जो वैराग विवेक आदि गुणों से संपन्न है वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं, और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हुए हैं और जो राजस और सात्विक है वे भी उत्तम पुरुष हैं।
वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। जो संतजन और सच्छास्त्रों का संग करता है, उसके आचार पूर्वक में वे विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की बुद्धि उन्हें उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे रामचंद्र जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल, निष्पाप, सात्विक, राजसी जीव है, उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ है, उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्मपद पाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी न रहे, उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है, उसको सत्य जानिए। और जो आदि अंत में नाशरूप है, उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंजित है, वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, है ब्रह्मन, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके आप कहें। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि संतजनों का संग और सच्छास्त्रों से मन को निर्मल करे। जब मन को निर्मल करेगा, तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा, तब अज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे, तब ध्यान अर्चन आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है, तब अपने आप को आप से देखता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया, तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोमजल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक स्वर्ण और राख मिली हुई है, तब तक सोनार संशय में रहता है और जब स्वर्ण और राख भिन्न हो जाती है, तब संशय रहित स्वर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने,
तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है और मोह संशय उसका निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। ऐसे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, निर्लेप रहता है। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची पूजा करके पुकारता हूं, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आसक्त करता है, विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो, वह 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है तब तक संसार समुद्र में बहे जाओगे और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती है परंतु आकाश को धूलि का संबंध कुछ नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे स्वर्ण कीच और मल से अलेप रहता है। देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, वह ब्रह्मात्र असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप है, तैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह ज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं, सर्वात्ममय शांत रूप है। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है वह मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में तरुवरे भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है सो आत्मा ही है। न एक है न दो है, सब आभास है और मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं और जैसे अपनी छाया दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा का प्रकाश रूप जो जगत भासता है वह ब्रह्म रूप है। मैं और हूं, यह जगत और है, इस भ्रम को त्याग करो।
विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जल रूप ही है, तैसे सर्वरूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ के कण के नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्मात्र रूप हूं, जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूं। जो कुछ है वह देव ही है। न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।